एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। सर, सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है काफी समय से। उस चर्चा ने और भी रफ्तार पकड़ी। वो चर्चा ये है, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनती है और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना है। आपका इसमें क्या कुछ कहना है? क्या भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा तो इसमें राय ये है, आप किसी भी देश को हिंदू राष्ट्र बना लो, मुस्लिम देश बना लो, क्रिश्चियन देश बना लो, लेकिन जब तक ये देश बनता किससे है, मुझे तो ये लोग नहीं समझ में आती। हो सकता है ये मार्केटिंग स्टंट है किसी भी उसका या क्या है, लेकिन जो चीज़ें देश में हमें चाहिए वो तो नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा है, जो लोगों की परेशानियां हैं जो कि तो बनी हुई हैं। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है हमारे देश में, 1 या 2% शिक्षा हमारे जो प्रतिशत है वो है बड़ा कम है। तो इन चीज़ों पे जोर क्यों नहीं दे रहे? चलिए, हमने मान लिया हिंदू राष्ट्र बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जहाँ जितनी मेजोरिटी वो राष्ट्र बना के बैठ जाओ, लेकिन वो ठीक कैसे चले, देश कैसे बने अच्छा? आपने कहा कि भ्रष्टाचार काफी चल रहा है और शिक्षा भी काफी नहीं हो पा रही है। क्या ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको देखने को मिल रहा है, या पहले पूर्व में जो सरकार रही है उनमें भी इसी तरह की स्थितियां बनी हुई थी, जिस तरह की स्थितियां इस समय पर बनी हुई, वर्तमान में बनी हुई? देखिए, अंदर खाने देखें तो चीज़ें जो आम आदमी की परेशानी हो जो कि तो आज भी हैं। इतना ज़रूर हुआ है कि जो पिछली सरकारें हैं और भी रही हैं, उनके पास देश हित के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस सरकार के पास कम से कम ये है, देश हित है। कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छे हुए हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं, अच्छा काम हो रहा है, कुछ चीज़ें और भी अच्छी हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, अगर देश हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो अन्य धर्म के लोगों को क्या दर्जा दिया जाएगा? उनको किस नजरिए से देखा जाएगा हमारे देश में? देखो, मुझे तो धर्म का ये चक्कर समझ में आता नहीं है, ना मैंने कभी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ सोची हैं। मैंने तो बाहर भी लिख रखा अपने, तो आपने देखा होगा, अपनी जातियाँ और जूतियाँ बाहर ही छोड़ कर आए, क्योंकि अगर हमारी जूतियाँ बाहर होंगी तो हमारा घर साफ़ सुथरा रहेगा, और हमारी जातियाँ ख़त्म होंगी तो हमारा देश साफ़ सुथरा रहेगा। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हर पार्टी ये कहती है हम जातिवाद से ऊपर उठ के हैं, हम देश हित में हैं, जाति विशेष से ऊपर है, हमारा चुनाव एजेंडा में जाति विशेष नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है, ये ऑटोमेटिकली देश का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बन गया है, वो जाति के इर्द गिर्द ही चुनाव होता है, उसी के आधार पर चुनाव होता है। और जब तक ये हो रहा है, आप कोई सा राष्ट्र बना लो, कोई सा ऐसा मुल्क बना लो, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। आपने कहा कि जो भी चुनाव होता है वो जाति के ऊपर होता है। अभी हाल ही में एक दलित फौजी ने अपनी बारात ले जाने के लिए वहाँ के एसएसपी से सुरक्षा मांगी। उन्होंने साफ तौर पर एसएसपी से कहा, अगर आपने मुझे सुरक्षा नहीं दी तो जो सर्व समाज के जो लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो मेरी बारात नहीं जानते। इसमें तो एक तो आजकल मुझे ये समझ में नहीं आया, जब भाई मान लिया दबंग हैं, तुम घोड़ी पर चढ़ क्यों रहे हो? मैं समझ कि नहीं आता, घोड़ी पे क्यों चढ़ रहे हो? कुछ नई चीज़ निकाल के लाओ ना। अरे 5 स्टार होटल में करो जाके शादी, अरे सोचो उनको मरने दो। जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो तो मानसिक बीमारी है उनकी, वो ठीक नहीं होंगे, जिनका कोई इलाज आज तक ना हुआ है ना मुझे लगता होगा। भाई तुम अपना पैटर्न बदलो ना, तुम क्यों उस डर्रे पे चल रहे हो? भाई आप सामने वाला नहीं सुधर रहा, नहीं समझ रहा, तुम अपने आप में सुधार कर लो ना, अपने आप को ऊपर उठाओ ना उस चीज़ से। या वहीं लड़ना है, वहीं घोड़ी बैठना है, वहीं फिर रोकेंगे, वहीं लड़ोगे, वहीं मरोगे, वहीं केस होंगे, इसका क्या मतलब है? अरे कुछ और सोचो, आगे बढ़ो। सर, घोड़ी की आपने बात की और 5 स्टार होटल की आपने बात की। अगर बात जहाँ तक घोड़ी पर चढ़ के बारात ले जाने की है, तो शुरू से ही प्रथा चलती आ रही है। शुरू से ये होता रहा है कि जो भी कोई व्यक्ति बारात लेकर जाता है वो घोड़ी पर लेकर जाता है। ये प्रथा है, एक रिवाज है। मैंने मान लिया एक सवाल और मेरा, बात की जाए 5 स्टार होटल की, आपने कहा कि 5 स्टार होटल में आप जाके शादी करिए। एक फौजी, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति
कैसे 5 स्टार होटल का जो खर्चा है वो अफोर्ड कर पाए? वो नहीं कर सकता। मेरा कहना ये है कि जो प्रथा चली आ रही है उनको क्यों ज़रूरी है हमें वो सिर पर ढोनी है? जो हमारे पूर्वजों ने या चाहे कोई भी हो, चाहे इसमें दलित लोग हों या ठाकुर या जो भी दबंग लोग हैं वो लोग हों, हमें क्यों झेलना किसी को भी? अरे जो चली आ रही पूर्वजों ने कुछ भी प्रथा बनाई है उसे कब तोड़ोगे? एक आदमी का जिंदा रहना ज़रूरी है या प्रथाओं को इस पे चलना ज़्यादा ज़रूरी है? अरे जिंदा रहो, अच्छे रहो, कुछ और सोचो, नई सोच लेके आओ, या इस ढर्रे पे चलते जाना। 21वीं सदी में अगर ये बात सुनने को मिलती है तो बड़ा आश्चर्य की बात है। फिर हम पढ़े लिखे किस बातें कह रहे हैं? 5 स्टार में ना करो, लेकिन कोई रास्ता तो निकालो इस चीज़ का। कैसे निकलेगा? कब तक ये चलती रहेंगी? 21वीं सदी में हम लोग आ गए हैं। एक आखिरी सवाल हो रहा है जो चर्चा और ये सबका ये मैं नहीं मानता। जातिवाद भी मैं एक बार को मान सकता हूँ, ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये बिजनेस ज़रूर है। मैं सही बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी पहले बताया, जो क्रिश्चियन जैसे स्कूल बने हुए हैं, इनमें सब टीचर क्रिश्चियन चाहिए, इनको मैनेजमेंट भी क्रिश्चियन का है, सबका है। ठीक है, अपना समाज आपने बना लिया। फिर हिंदुस्तान भी आप लोगों ने बांट रखा। फिर उसमें आपको बिजनेस भी करना है, अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, लेकिन अब स्कूल खोल के मैनेजमेंट सब क्रिश्चियन आप लगा रहे हो, उनको महत्व दे रहे हो क्योंकि वो आपके समाज के लोग हैं। देश हित कहाँ है वहाँ पे? और फीस जो आप ले रहे हो वहाँ हर बच्चा पढ़ रहा है, आपके हर समाज का बच्चा पढ़ रहा है। अगर समाज की बात करें, जाति की बात करें, तो फिर बच्चों को भी केवल क्रिश्चियन को पढ़ा लो आप। आपको पैसा तो सब चाहिए वहाँ से, हिंदुस्तान से, हमारे सब समाज से चाहिए, लेकिन आपको जो फ़ायदा देना है वो अपने समाज को देना। ये कहाँ का न्याय है? तो एक आखिरी सवाल है, जैसे हमने शुरू में चर्चा की बात की, चर्चा लगातार और बढ़ती जा रही है। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह की चर्चा को, इस तरह के मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं? देखो, मेरी नज़र में तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे लिए इंसान महत्व रखता है। मेरे लिए आदमी अच्छा है तो अच्छा है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कोई कहे कि ऐसा आदमी आप दिखाओ बिना जाति, बिना धर्म, बिना उसका, वो आप मुझसे आके मिलने, मैं कह दूँ हाँ मैं इस तरह का आदमी हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर मुसलमान है, गलत काम कर रहा है, मेरी नज़र में गलत है। हिंदू है, बेवकूफ़ है, गलत काम कर रहा है, मेरी नज़र में गलत है। चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं इससे फ़र्क पड़ता। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग जाति को बढ़ावा देते हैं? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि जो जातिवाद की बातें करते हैं, या मेरा तो मानना है कि अगर हम जाति की चर्चा भी कर रहे हैं तो भी हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये एक तरह की मानसिक बीमारी है और कहीं कुछ नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जो इस तरह की बातें करते हैं वो सोच भी कह सकते हैं, प्रकृति को भी वो उन्होंने जातिवाद में बांध दिया है। भाई हर आदमी पैदा हुआ, एक प्रक्रिया है, पैदा हुआ, मरा, जीवन जिया, मरा, इसमें ये सब कहाँ से आ जाते हैं जाति? मुझे तो यही समझ में आज तक नहीं आया। आपने कहा बीमारी को किस तरह से खत्म किया जाना चाहिए, आपके नजरिए में क्या कुछ करना चाहिए? इसका ख़त्म करने का यही इलाज है। एक तो हमें ये चर्चाएं बंद करनी पड़ेंगी जाति, और अगर भगवान ये पॉलिटिक्स ख़त्म हो सकती हो इस देश से या कहीं किसी भी देश से, तो ये जाति अपना आप चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण राजनीति।